आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है और चैत्र नवरात्रि में आप माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी सेवा करते हो, लड्डू गोपाल को भी चौकी पर विराजमान करते हो, उनकी भी सेवा करते हो इन दिनों में, तो आपको माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में पूरे वर्ष धन की वर्षा होती है, सुख समृद्धि आती है और जो ठाकुर जी है वो जागृत होकर आपके ऊपर पूरी कृपा बरसाते हैं, यानी आपको डबल फल मिलता है। नवरात्रि का आपको जो है 2 गुना फल प्राप्त होता है अगर आप ठाकुर जी की सेवा भी माता रानी के साथ साथ करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से नवरात्रि में ठाकुर जी की भी सेवा करनी है, किस प्रकार से कलश स्थापना करनी है, कलश किस साइड में रखना है, ठाकुर जी को किस साइड में बैठाना है और किस प्रकार से आप जो है कलश स्थापना करके अपनी नवरात्रि की घट स्थापना करते हुए ठाकुर जी के साथ साथ नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आपको क्या नहीं करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी भूल आपको नहीं करनी है, ठाकुर जी को पहले दिन क्या भोग लगाना है, किस प्रकार से स्नान कराना है, किस प्रकार से आपको जो है पूरी सरल विधि बताऊंगी, किस प्रकार से आपको चौकी लगानी है। मंदिर में स्पेस नहीं है तो फिर किस प्रकार से आप सेवा कर सकते हो, अगर मंदिर में स्पेस है तो किस प्रकार से करना है, अखंड दीपक किस दिशा में जलाना है, माता रानी को किस दिशा में स्थापित करना शुभ रहेगा और आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए, मतलब संपूर्ण जानकारी, ताकि आपको पूरी विधि के अनुसार संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी राधे राधे जरूर लिखे। देखिए दोस्तों, अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आपको ठाकुर जी को भी मंदिर में ही विराजमान करना है। अगर मंदिर में स्पेस नहीं है तो फिर आप जो है अलग से नवरात्रि की चौकी लगा सकते हो या फिर आप ठाकुर जी के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हो। लेकिन अगर मंदिर में स्पेस है, आप वहीं पर ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो उसके लिए हमें चौकी पर सबसे पहले लाल रंग का आसन बिछाना है। पीले रंग का आसन भी आप बिछा सकते हो। संपूर्ण विधि आप जो है वीडियो में देखिए, आपको अच्छे से समझ जाएगा, कोई भी भूल आपसे नहीं होगी। तो सबसे पहले लाल रंग का आसन बिछाते हैं। गणेश जी भगवान की मूर्ति या चित्रपट हमें अवश्य लेना है। माता रानी का चित्रपट ले लीजिए। अगर आपके पास पहले से ही माता रानी का कोई फोटो वगैरह या विग्रह है तो वो भी आप रख सकते हो, क्योंकि स्नान के बाद हम दोबारा से उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। इसलिए पहले नवरात्रे को जो है ठाकुर जी अगर घर में विराजमान है तो उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। गंध स्नान भी पहले दूध से स्नान करने से पहले आप करा सकते हो। उसके बाद देखिए, माता रानी का अगर विग्रह है तो माता रानी को भी आप पंचामृत से स्नान करा लीजिए, क्योंकि माता रानी को हम 9 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं, तो माता रानी को पंचामृत से आप स्नान करा लीजिए। गणेश जी भगवान को भी आप जो है स्नान करा लीजिए। अगर आपके पास चित्रपट है तो आप सिर्फ जल छिड़क कर ही स्नान कराएं। उसके पश्चात देखिए, हमें कलश स्थापना करनी है। उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी है। कलश की स्थापना जिधर शेर का मुख होता है, यानी माता रानी के दाईं ओर उत्तर पूर्व दिशा में हम कलश की स्थापना करते हैं। अगर आपको दिशा समझ में नहीं आती तो जिधर शेर का मुख होता है आपके चित्रपट में, माता रानी की तस्वीर में, उधर की साइड हम जो है कलश की स्थापना करते हैं और वहीं पर आगे गणेश जी भगवान को भी हम विराजमान करते हैं। कलश की स्थापना करते समय आप जो है यह स्थापना माता रानी के सामने भी कर सकते हो, यानी साइड में न करके आप बिल्कुल सामने भी कर सकते हो, लेकिन साइड में करना ठीक रहता है क्योंकि सारी चीजें अच्छे से आ जाती है। उसके बाद देखिए, आपको कलश का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा लेना है। अगर आप पवित्र शुद्ध मिट्टी का कलश लेते हो, कोरा कलश, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोरा कलश नहीं लेते तो फिर आप पीतल का, तांबे का भी कलश ले सकते हो। कलश में शुद्ध जल भरना है और कलश के अंदर आपको जो है लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी, ऐसा गंगा जल अवश्य ही डालना है। साथ ही आप कोई सोने की चीज भी उसमें डाल सकते हो। अगर आपकी कोई ज्वेलरी है उसे गंगा जल में धोकर, सोना जो होता है गंगा जल में धोकर पवित्र हो जाता है, वो भी आप धन धान्य की प्राप्ति के लिए कलश में डाल सकते हो। उसके बाद आप अशोक के या फिर आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते आप जो है अपने कलश पर लगा लीजिए। कलश के ऊपर आपको जो है नारियल अवश्य ही रखना है, क्योंकि कलश स्थापना में नारियल का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। यह हमारा माता रानी के प्रति समर्पित भाव होता है, इसलिए नारियल की भेंट हमें अवश्य ही चढ़ानी है। देखिए, आपको जो है कलश पर
अच्छे से कलावा बांधना है और सात्विक भी बनाना है। हल्दी से, रोली से, आप किसी भी चीज से बना सकते हो। अब देखिए यह अच्छे से हमारी कलश स्थापना हो जाएगी। आप जो है कलश स्थापना के बाद देखिए हम अपने जवारे बोते हैं। उसके लिए आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। आपको शुद्ध छनी हुई मिट्टी लेनी है। जवारे किस प्रकार बोने चाहिए ताकि जल्दी से जवारे उग जाए, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें उसमें थोड़े से जौ डालकर, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर हाथों से पानी छिड़कना है। डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। और अपने जवारे के पात्र पर भी हमें कलावा बांधना है और सात्विक बनाना है। तो जवारे का पात्र है दोस्तों, अगर आपकी चौकी पर स्पेस है तो वहीं पर आप रख लीजिए। कलश भी आप अपने जवारे के पात्र में रख सकते हो, लेकिन अच्छे से जवारे उग जाए इसलिए मैंने अलग से पात्र रखा है। आप जिस प्रकार से करते हो उसी प्रकार से कर लीजिए। आप साइड में नीचे की तरफ भी यह पात्र रख सकते हो, अगर ज्यादा स्पेस नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जवारे उगाने के बाद जो है हम अपने नवग्रह की स्थापना करते हैं। नवग्रह की स्थापना के लिए आपको 9 छोटी छोटी माता रानी के सामने चावल की ढेरी लगानी है। उनके ऊपर आपको 9 सुपारी रखनी है। उन सुपारी को हम नवग्रह की स्थापना कहते हैं, जिससे हमें नवग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। नवग्रह हमारे शांत होते हैं और हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए नवग्रह स्थापना करना भी बहुत जरूरी होता है। इतना हम कर लेंगे, कलश स्थापना कर लेंगे, नवग्रह की स्थापना कर लेंगे और जो है हम अपने जवारे बोलेंगे। उसके बाद देखिए हमें अपना दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अगर आप अखंड दीपक लगाते हो तो उसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, वहां से देख लीजिए आपको किस प्रकार से अखंड दीपक लगाना है। अगर आप अखंड दीपक नहीं लगाते तो जब तक आपकी पूजा पूरी हो जाए एक छोटा दीपक शुद्ध देसी घी से भरकर या तिल के तेल से भरकर माता रानी के सामने आप लगा लीजिए। ठाकुर जी को भी वहीं आपको जो है चौकी पर विराजमान करना है। जिस हाथ में ठाकुर जी के लड्डू होता है वो हाथ माता रानी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप ठाकुर जी को भी वहां पर विराजमान कर लीजिए, अन्यथा आप अलग से भी ठाकुर जी की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन आपको सारे भोग, आरती, पूजा सब कुछ ठाकुर जी को भी सेवाएं प्रदान करनी है। अगर आप माता रानी के लिए चुनरी लेकर आई हो तो माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित कीजिए। वस्त्र लेकर आए हो तो वस्त्र समर्पित कीजिए। वस्त्र रूप में गणेश जी भगवान को, ठाकुर जी को, जो हमारे नवग्रह की स्थापना हुई है उन सभी को आप जो है कलावे को वस्त्र रूप में समर्पित कीजिए। अगर आपके पास ठाकुर जी के लिए नई पोशाक है तो ठाकुर जी को नई पोशाक ही धारण कराए पहले नवरात्रि के दिन। उसके बाद हम जो है पुष्प समर्पित करते हैं गणेश जी भगवान को, माता रानी को। अपने कलश पर भी एक पुष्प समर्पित करते हैं, ठाकुर जी को भी। पीले रंग के या सफेद रंग के पुष्प जो है पहली नवरात्रि शैलपुत्री माता को जो है समर्पित करने से बहुत ज्यादा घर में सुख समृद्धि आती है। अगर पीले या सफेद रंग के पुष्प हो तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद गणेश जी भगवान को, ठाकुर जी को हम चंदन का तिलक करते हैं और 9 देवियों को, माता रानी को हम रोली से तिलक करते हैं। जो हमारे नवग्रह है उन पर भी हम या तो हल्दी से तिलक करते हैं या फिर हम जो है रोली से तिलक करते हैं। और सभी नवग्रह को हम पुष्प भी समर्पित करते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब पुष्प समर्पित करने के बाद देखिए एक लोटा जल का भरकर हमें ठाकुर जी के पास भी रखना है, जिसमें तुलसी दल डालते हैं, और एक लोटा जल हमें माता रानी के पास भरकर रखना है ताकि हम जो भी पूजा आरती करें, जो भी हम अपनी पूजा पाठ करें, उसके बाद प्रसाद रूप में हम इसे ग्रहण कर सके। माता रानी को श्रृंगार समर्पित करने हैं और राधा रानी का स्मरण करते हुए अगर ठाकुर जी विराजमान है तो हमें राधा रानी को भी यह श्रृंगार समर्पित करने हैं। उसके बाद देखिए हमें मिश्री का भोग लगाना है। पहले नवरात्रे के दिन ठाकुर जी को भी और माता रानी को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, तो इसलिए हम मिश्री और मक्खन का भोग ठाकुर जी को भी लगाएंगे। माता रानी को मिश्री का भोग लगाते हैं। पंचमेवा का एक पैकेट या किसी पात्र में पंचमेवा भरकर उसे ढक दीजिए और उसे माता रानी के सामने 9 दिन तक आप जो है समर्पित कर दीजिए। मतलब 9 दिन तक जो ये पंचमेवा का आप पात्र भरकर रखोगे या कोई पैकेट रखोगे वो आपको 9वें दिन ही हटाना है, उससे पहले उसे नहीं छूना है। आप अलग से पंचमेवा का भोग प्रसाद के रूप में लगा सकते हो। पान के पत्ते पर एक पतासा और लौंग का जोड़ा और एक सुपारी रखकर शैलपुत्री माता को अवश्य ही जो है हमें समर्पित करना है। इससे शैलपुत्री माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए, राधा रानी के लिए हमें
पान का बीड़ा बनाना है। पान का बीड़ा बनाना मैंने आपको सिखाया था। अगर आपके पास सामग्री नहीं है, फिर एक पतासा रखकर और कुछ पंचमेवा रखकर आप जो है वो पान का बीड़ा बना सकते हो। ठाकुर जी को समर्पित जरूर करना है। फलों के रूप में पहली नवरात्रि के दिन केले के फल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप माता रानी को केले के फल का भोग लगाइए। ठाकुर जी को भी केले के फल का भोग लगाइए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। ठाकुर जी को, माता रानी को, सभी को जो है, माता लक्ष्मी को, राधा रानी को, सभी को इत्र बहुत प्रिय है, तो इत्र सेवा देना न भूले। हमें सभी को इत्र सेवा देनी है। हल्दी की गांठ हमें अवश्य ही माता रानी को समर्पित करनी है। देखिए, हल्दी की गांठ जो है एक गणेश जी भगवान को और एक माता रानी को समर्पित करने से घर में जो है धन की बरकत होती है। तो हल्दी की गांठ हमें अवश्य ही समर्पित करनी है। 2 जायफल आपको जो है एक माता रानी के सामने और एक माता रानी के पीछे, शेर की तरफ आपको जो है आगे की साइड और पूंछ की तरफ आपको पीछे की साइड जायफल रखना है। जैसे कहते हैं आगे लंगर पीछे भैरव, तो इस रूप में 2 जायफल हमें जो है माता रानी के पास अवश्य रखने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जिधर शेर का मुख होता है वहां पर हनुमान जी के रूप में आगे की साइड, और जहां पर पूंछ होती है शेर की वहां पर पीछे की साइड हमें जो है एक जायफल रखना है और एक जायफल आगे रखना है। देखिए, ये सारी हमारी जो है पूजा की सामग्री हो गई, पूजा हो गई। इस तरह से हमें पूजा करनी है। अखंड दीपक अगर आप जलाते हो तो संपूर्ण विधि से माता रानी के बिल्कुल सामने या उत्तर पूर्व दिशा में ऐसी जगह पर ठाकुर जी को उठाते वक्त, विश्राम कराते समय, भोग लगाते समय आपका दीपक जो अखंड दीपक है वह हिले डुले ना। इस तरह से आप अपने अखंड दीपक को अच्छे से रखिए, क्योंकि देखिए आपको बड़ी ही व्यवस्था के साथ अखंड दीपक रखना है। 9 दिन तक हमारा अखंड दीपक जलता है, जिसके लिए हमें देख कर ही उसे स्थापित करना होगा। माता रानी के सामने या उत्तर पूर्व दिशा में आप जो है अपनी चौकी पर अखंड दीपक जला सकते हो। यह सारी पूजा विधि करने के पश्चात देखिए, अगर चाहे तो आप माता रानी का हल्का हल्का श्रृंगार भी कर सकते हो। जैसे बिंदी लगा सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो, उन्हें चूड़ियां पहना सकते हो। दक्षिणा रूप में भी आप 9 दिन के लिए, वह दक्षिणा जो रखते हैं 9 दिन के लिए रखी जाती है आप, और फिर वह कन्या को देते हैं हम, इसलिए आप दक्षिणा में 51 रुपए, 101 रुपया भी रख सकते हो। सारी पूजा विधि करने के पश्चात हमें क्या करना है, देखिए अपने दुर्गा सप्तशती के पाठ आप कर लीजिए, ठाकुर जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, गीता का अध्याय कर लीजिए, ठाकुर जी के नाम जाप कर लीजिए, फिर सबकी आरती कीजिए। इस प्रकार से पूरी पूजा संपूर्ण होने के बाद धूप दीप आरती करने के पश्चात हमें क्या करना है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमें हवन करना है। छोटा सा हवन जो है हमारे घर को पूरी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, और हमारी नवरात्रि की पूजा भी यह हवन होने के बाद संपूर्ण मानी जाती है, यानी शैलपुत्री की आराधना संपूर्ण मानी जाती है। तो यह छोटा सा हवन आप जरूर करिए, क्योंकि इसे करने से घर में बहुत ज्यादा आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा, घर से रोग का नाश होगा, बीमारियों का नाश होगा, घर में दरिद्रता का नाश होगा, सुख समृद्धि आएगी और ठाकुर जी की, माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसा कि सामग्री वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सामग्री में कुछ चीजें मिलानी है, जैसे कि सरसों, समुद्री झाग, लोहान, गूगल, लौंग और कपूर जो है हम अपनी सामग्री में मिला लेते हैं, जो हमें पंसारी के यहाँ से हवन सामग्री मिल जाएगी। आप आम की लकड़ी से जो है हवन कर सकते हो, या फिर आप जो काऊ डक केक आते हैं, गाय के गोबर से बने उफले आते हैं, उनसे आप अंगारी कर लीजिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। अंगारी करने के बाद आप जो है हवन के पात्र में उस अंगारी को रखकर 4-5 चम्मच उस पर देसी घी डाल दीजिए, जिससे वह जो है अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा बड़ा हवन करते हैं, आप चाहे तो छोटा सा भी कर सकते हो, लेकिन इस दिन जो है 108 आहुति डालकर हवन करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। अगर आप इतना लंबा नहीं कर सकते तो 11 या 21 आहुति डालकर आप हवन कर सकते हो। सबसे पहले हमें गणेश जी भगवान के लिए आहुति डालनी है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से 5 आहुति आप गणेश जी भगवान जी को समर्पित कीजिए। उसके बाद ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इस प्रकार से आप जो है 5, 11, 21 आहुति माता रानी को समर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से आप ठाकुर जी को भी अवश्य ही आहुति समर्पित कीजिए। उसके बाद आप 5 आहुति ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
यह गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सभी देवी देवताओं के लिए 5 आहुति अवश्य ही दीजिए। इस प्रकार से आप यह छोटा सा हवन कर सकते हो। बीच बीच में आपको 5-5 आहुति देसी घी से भी देनी है। साथ ही एक लौंग का जोड़ा आपको माता रानी को समर्पित करना है, ठाकुर जी को समर्पित करना है। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते तो सीधे आप ध्यान करते हुए जो है यह सब आहुति प्रदान कर सकते हो। माता रानी के सामने जो हम पान का पत्ता चढ़ाते हैं उसे हमें इस हवन में जरूर समर्पित करना है, तभी हमारा भोग स्वीकार होता है। वह पान का पत्ता लेकर जो है लौंग के जोड़े से उस पान के पत्ते को आप बंद कर लीजिए और फिर उस पान के पत्ते को आप माता रानी का ध्यान करते हुए इस हवन कुंड में समर्पित कर दीजिए। यह भोग स्वीकार हो जाता है, हमारी पूजा संपूर्ण होती है। माता रानी बहुत ज्यादा इस आहुति से प्रसन्न होती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, घर का वातावरण शुद्ध होता है और सारी घर की नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाती है। देखना आपको बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव होगा। इस तरह से पूजा पूरी संपूर्ण होने के बाद आप जो है दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना कीजिए। हे माता रानी, हे ठाकुर जी, मेरे द्वारा जो अपराध हुए हैं, मेरे द्वारा जो गलतियां हुई है उन्हें माफ कीजिए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाइए। इस तरह से क्षमा याचना करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए फिर आप सूर्य देव को अर्घ देकर अपनी पूजा संपूर्ण कर लीजिए। वहां पर जो आपने पंचमेवा का अलग से प्रसाद चढ़ाया था मिश्री का, तो घर परिवार वालों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। जो जल का लोटा आपने रखा था उसे भी प्रसादी के रूप में आप घर परिवार के सदस्यों को दे सकते हो। ठाकुर जी का स्नान जल आपको पता ही है, प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना है और घर में भी छिड़कना है। जिस दूध से आप स्नान कराते हो ठाकुर जी को, उस दूध को भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो और फिर फलाहार करते हुए अपना जो है नवरात्रि का व्रत कीजिए। ठाकुर जी के नाम जाप कीजिए, माता रानी का ध्यान कीजिए। अगर आप सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से अपनी कलश स्थापना करते हो, घट स्थापना करते हो और ठाकुर जी की भी सेवा करते हो तो आपको जो है नवरात्रि का बहुत ही दिव्य फल प्राप्त होगा। 19 मार्च को पहला नवरात्रा है तो 19 मार्च को ही हमें घट स्थापना करनी है। अगर आप 9 दिन व्रत नहीं करते हो तो फिर भी आप यह कलश स्थापना कर सकते हो। रोजाना नियम से पूजा पाठ कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, फिर भी आपको नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आपको मासिक धर्म की कोई समस्या है तो फिर आप जो है घर के किसी सदस्य से यह स्थापना करा सकते हो, कलश भरकर रख सकते हो और मानसिक रूप से 9 दिन तक आप जो है माता रानी का, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए किसी भी सदस्य से केवल जोत जगवाते हुए, मंदिर में जोत लगाते हुए आप जो है इस प्रकार से भी अपने नवरात्रि कर सकते हो। यह बहुत ही दुर्लभ मौका है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जितना लाभ आप उठा सकते हो उतना उठाना चाहिए ताकि आपका पुण्य का घड़ा भर जाए और आपके पाप नष्ट हो जाए, ठाकुर जी की, माता रानी की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि यह दिव्य अवसर हमें जो है प्रभु की मर्जी से ही प्राप्त होते हैं। तो इन अवसरों को जाने नहीं देना चाहिए, इन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा हमें जो है लाभ उठाना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए, जो कलश स्थापना का समय है वो सुबह 6:26 से लेकर 7:58 तक रहेगा। अगर आप इस समय अपनी घट स्थापना, कलश स्थापना नहीं कर पाते तो उस परिस्थिति में आप जो है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक अपनी कलश स्थापना कर सकते हो। उसी समय आप जो है ठाकुर जी को यह विशेष स्नान कराइए, विशेष भोग लगाइए, उसी समय आप ठाकुर जी की भी सेवा कीजिए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुबह आप अपनी स्थापना नहीं कर पाते तो फिर दोपहर के समय आप स्थापना कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी बिल्कुल सही और शास्त्रीय विधि नवरात्रि की, जिसके द्वारा आप जो है ठाकुर जी की भी सेवा कर सकते हो, सही तरीके से कलश स्थापना करके अपने नवरात्रि का प्रारंभ कर सकते हो और छोटे से हवन के द्वारा जो है अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हो। ठाकुर जी को प्रिय भोग, माता रानी को प्रिय भोग लगाकर और जो है उन्हें विशेष स्नान कराकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे, जय माता दी।